सिंपल बात है. इफ आई ट्रस्ट समबडी 100%, आंख बंद करके विश्वास, कंफर्टेबल, देन आई डोंट गो टू चेक. It is when I have any element of doubt, any element of anxiety, any element of contentment which I did not get after meeting the doctor. तो मेरा कुछ अनआंसर्ड रह गया माइंड में, मेरा मन संतुष्ट नहीं है, तो देन आई नीड टू चेक. तो इसलिए वो गूगल चेक करना बंद करें. ये बोलने से नहीं होगा. ये कैसे होगा? वो हमसे मिलकर ऐसा संतुष्ट हो जाएं तो वो कहें अब मुझे किसी गूगल की ज़रूरत नहीं है. दूसरों को ब्लेम करके सल्यूशंस नहीं निकल सकते, क्योंकि ब्लेम करने से रिश्तों में और दूरी आती है, और जितनी और दूरी आती है विश्वास उतना घटता है. जितना विश्वास घटेगा वो और उधर जाएंगे. जितना वो और उधर जाएंगे उनके माइंड में और डाउट आएगा. जितना और डाउट आएगा हीलिंग और स्लो होगी, और स्लो होगी, आप पे और डाउट करेंगे. वेरी डीप साइकिल इट इज, वेरी वेरी डीप साइकिल. सो वी विल नॉट रिजेक्ट, वी विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड कि वो क्यों करते हैं. वी विल से वो ऐसा करते हैं, अब हमें क्या करना है जिससे वो करना बंद करते हैं. तो वो गूगल चेक करते हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं. तीसरा कारण क्या था? केयर गिवर की एंजाइटी. आपके घर में अगर कभी कोई बीमार हो, आपको थोड़ी एंजाइटी होती है? होती है. आपको संपूर्ण नॉलेज है उस बीमारी की, फिर भी आपको एंजाइटी होती है. आपके पास सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, फिर भी आपको एंजाइटी होती है. आपके पास बेस्ट हॉस्पिटल, हर चीज़ आपके क्लिक पर है, फिर भी आपको एंजाइटी होती है. उनके पास इनके से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता नहीं है आगे भविष्य क्या है, उनको ये नहीं पता किस डॉक्टर के पास जाएं. फिर एक के पास जाएं, दूसरा कहता है दूसरे के पास जाओ, खर्चा अलग हो रहा है. उनको एंजाइटी नहीं होगी? होगी? नहीं होगी. नेचुरल है. वी अंडरस्टैंड एंड वी हैव कंपैशन फॉर दैट एंजाइटी, नॉट स्ट्रेस फॉर देयर एंजाइटी. और चौथा क्या था? कभी कुछ कभी कुछ. जब तीनों चीज़ों से इतना स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा तो कभी कुछ गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और अगर तीनों चीज़ों में मन की स्थिति स्टेबल रहे तो कभी कुछ गलत होने के चांसेस घट जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर फिर भी कभी कुछ हो गया, वो रिश्ता इतना अच्छा होगा, उनको वाइब्रेशन इतने अच्छे मिले होंगे कि वो कहेंगे डॉक्टर साहब आई अंडरस्टैंड यू, आपने अपना बेस्ट किया था, बाकी हमारा भाग्य. लेकिन वो हमें अंडरस्टैंड तब करेंगे जब हमने उनको अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट किया होगा. लेकिन जब हमने उनको रिजेक्ट किया 1 2 3 पर, तो उनके घर में कोई इतनी बड़ी बात हो जाए और वो हमें एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद? ये तो हो नहीं सकता. तो इसलिए अब उंगली उधर नहीं, क्योंकि उधर उंगली डालने से हम अपनी पावर को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं. उनकी वजह से स्ट्रेस, उनकी वजह से स्ट्रेस. वो कह रहे हैं इनकी वजह से स्ट्रेस, उनको भी तो स्ट्रेस है. तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट की वजह से स्ट्रेस, पेशेंट ने कहा डॉक्टर की वजह से स्ट्रेस. रिश्ता क्या हो जाएगा? रिश्ता क्या हो जाएगा? मैंने कहा आप मेरे तनाव का कारण, आपने कहा आप मेरे तनाव का कारण, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? पहले क्या था? आप मेरे सुख का कारण, और डॉक्टर ने भी कहा आप भी मेरे सुख का कारण, आपसे मुझे बड़ी दुआएं मिलती हैं. तो जब दोनों एक दूसरे के सुख का कारण थे, विश्वास की थी, वो आकर पैर छूते थे. जब दोनों एक दूसरे का तनाव का कारण बन गए तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी देते हैं और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं. अब इस रिश्ते को कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? दोनों में से एक. वी नीड 1 out of the 2 to heal a relationship.
जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ है, एक पेरेंट एंड चाइल्ड है, अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है तो एक ठीक करेगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन ठीक करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। वो तो बहुत सारे हैं, उनको कहाँ से इकट्ठे करके ठीक करेंगे। लेकिन हम सब एक फैमिली हैं और हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा, उनकी हीलिंग बेटर होने लगेगी। फेथ से हीलिंग होती है ना? फेथ से हीलिंग होती है। अगर प्लेसिबो से लोग ठीक हो सकते हैं तो डाउट से आजकल किसी भी फील्ड में देखो, कहते पता नहीं कॉम्प्लिकेशन क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। सिंपल चीज़ें भी क्या होती जा रही है? कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। इवन अ सिंपल फील्ड लाइक गायनेकोलॉजी, बच्चा घर पे पैदा हुआ करता था पहले। इतनी सिंपल चीज़ है वो, इतनी सिंपल चीज़ है वो। आज आईसीयू एंड ये वो उधर तक पहुंच जाते हैं। क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन? क्यों कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? बॉडी में इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस क्यों? कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? किसके माइंड में कॉम्प्लिकेशन है? किसके माइंड में कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? सबसे पहली चीज़ पेशेंट के माइंड में कॉम्प्लिकेशन है। पहले क्या थे? वो साइलेंट थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे, वैसे ही लाइफ में काफ़ी हैप्पी थे, तो कोई बीमारी आती थी ठीक हो जाती थी। अभी वो वैसे ही लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड है, फिर ऊपर से कोई बात आई, फिर मीडिया ने इतना कुछ सुना दिया कि विश्वास करना मुश्किल हो रहा है।